चलो आज हम लोग अच्छा बताओ, पिछले क्लास में हमने जो है कि बीजीय व्यंजक का जोड़ पढ़ा, घटाव पढ़ा, गुना पढ़ा। गुना पे आधारित जितने भी थे सूत्र, टोटल सूत्र के माध्यम से भी पूरा स्वर समीका पर आधारित भी प्रश्न पढ़ा। इसके बाद जो है कि YouTube पे जो है कि पीछे जो है कि दिया हुआ आपका क्या भाग भी डाल दिए हैं, भले ही गुणनखंड तक नहीं डाले हैं लेकिन भाग डाल दिए हैं। बीजीय व्यंजकों का भाग है ना अवेलेबल, बीजीय व्यंजकों का भाग अवेलेबल है ना, सबने देखा? उस पे भी रिवाइजिंग करने के लिए बार देख लिया करना। अब जो कि आज जो हम लोग नया टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड देखने जा रहे हैं। तो बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड जो पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे और ये कहाँ शुरू होता है तो ये जानो। बीजीय व्यंजक हम जिसमें कि संख्या और लेटर का मिश्रण देखते हैं, जिसमें कि जब दोनों आपस में गुणनफल माना था वो बीजीय व्यंजक होता है। लेटर कोई संख्या जैसे 5 गुनी x करते हैं 5x होता है, तो वही तो है बीजीय व्यंजक, नहीं है? तो बीजीय व्यंजक का हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है कि संख्या का गुणनखंड पढ़ा था। किसका पढ़ा था? ये पता संख्या गुणनखंड कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए हम आप 10th का गुणनखंड निकालेंगे, 10 का गुणनखंड निकालेंगे, तो ऐसे हम 2 से कटाएंगे, 5 हो गया, 5 × 1 हो गया, यानी 10 को गुना में तोड़े 2 गुनी 5 गुनी 1, यही तो गुणनखंड है, नहीं है? ये क्या है? गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड जो देखे 10 का, ये तो संख्या में देखा हमने। हम पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, धीरे बोलना, ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलना है, ठीक है? अब बीजीय व्यंजक का जो है गुणनखंड कितने तरीका से पढ़ेंगे? तो बीजीय व्यंजकों का जो है कि गुणनखंड हम लोग जो है कि टॉपिक्स वाइज करके पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक्स करके पढ़ेंगे। समझने पे ध्यान दे, ठीक? नहीं तो लग जाएगा मुंह पे भी चमेटा, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। हम टॉपिक्स वाइज करके पढ़ेंगे। क्या टॉपिक्स वाइज करके पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, देखो ये सीक्वेंस वाइज आपको समझाया गया है, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सर्व, इसको सार बोलते हैं, सार गुणनखंड विधि। ये होता क्या है सार? जब आपको टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे शब्द के बारे में विशेष बताएंगे, बिना बताए हम नहीं पढ़ाएंगे, इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ा के बता करके तब आगे हम खींचेंगे। सार्व गुणनखंड विधि जब आप टॉपिक्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा सार्व होता क्या, इसको हम कॉमन कहते हैं। इसके बाद जो पद होता है बीजीय व्यंजक का पढ़ाए होंगे, एक पद, दो पद, त्रिपद, याद है? एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, ये सब बातें किए थे हम लोग जब गुना बना रहे थे वहां पर भी बताए थे। तो इसमें जो पद होगा उस पदों को हम उपयुक्त समूह में बांट करके, हम पद को जहां मन तहां दे देंगे, उसको चुन करके लाना है आपस में, फिर उससे कॉमन लेकर के या गुणनखंड के रूप में दिखा देना। क्योंकि ऊपर जब जैसे हम पढ़ेंगे इसी के सहायता से फिर इसको हम बनाएंगे, जब ये हम बनाएंगे हम इसी की सहायता से फिर ये सब बना सकते हैं। तीसरा है हमारा क्या, सूत्रों की मदद से बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना। हमने सूत्र पढ़ा है जिसको हम स्वर समीका भी बोलते हैं। स्वर समीका में हमने पढ़ा है, याद होगा आप लोग को, a² + 2ab + b², है ना? वो भी एक गुणनखंड के रूप में होता है, जिसका हम a + b² बोलते हैं। तो जब आप a + b² बोलते हो तो वो 2 बार गुना में जाता है ना जी, वही तो है गुणनखंड, ठीक है? तो जब हम यहाँ आएंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा, एक एक समझा के हम पढ़ाएंगे आगे। इसके बाद स्वर समीका, वही सूत्र वही होता है, स्वर समीका, यानी स्वर समीका में याद होगा हम x + अल्फा × x + बीटा का मान पढ़ाए थे, फार्मूला पढ़ाए थे गुना करके, और ये x + अल्फा × x + बीटा जो गुना के रूप में है, इसका आपने सूत्र देखा होगा x² + x अल्फा + बीटा, ध्यान देना, x² +
एक्स आप यहाँ बोलते हो, एक्स यहाँ नहीं बोल करके आप यहाँ भी बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, ठीक है ना, सब वही चीज है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, जब आप ये पढ़ोगे तो इस पे हमने हिसाब बनाया हुआ है, ऐसे हम देते थे तो ऐसे आप गुना करके आप देते थे मुझे, याद कीजिए 5-7 दिन पहले आपने किया था ऐसा, नहीं किया था रे, क्या था ना, बनाया था ना बबली सब, सबने बनाया था ना, ठीक। तो इस पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो देखते हो ये वाला, ये जो देख रहे हो, ये जो है कि आपको जो है कि देखने को मिलेगा 9th से, क्या देखने को मिलेगा 9th से, ये 9th से देखने को मिलेगा। और ये जब 9th से देखने को मिलेगा हम आपको 10th बैच तक बता देंगे, ठीक है। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए जो 5 से आगे है, जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस तैयारी करते हैं, जो बच्चे जो है कि पढ़ने में रुचि रखते हैं कि नहीं हम मुझे पढ़ना है, जिसको दिन काटना है उसके लिए नहीं है ये, जिसको जो पढ़ाई पर रुचि रखता है कि नहीं मुझे जानना चाहिए, तो ये बच्चे जो है कि यहाँ से जो है कि बेसिक रूप से जो है कि वो 5 क्लास के बाद 6 से सीख सकता है। लेकिन आपके पैटर्न में बुक सब में जो दिया हुआ है, क्लास पैटर्न में जो भी रहता है, तो 7 से स्टार्ट है आपके बुक में, कहाँ से स्टार्ट है 7 से, 6 में भी नहीं है उतना, यानी कि 7 से इसका जन्म ही होता है, गुणनखंड के बारे में पढ़ना। तो 7 से आप पढ़ते हैं इसे, ये आपका ये 7th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं हम लोग। फिर ये जब हम स्टैंडर्ड सब आते हैं 8 सब में चले जाते हैं, ये सब जाते हैं 9-10 में चले जाते हैं, यानी कि आपका 7th हो गया, और ये आपका ये दोनों 7th हो गया, ये आपका जो है कि क्या कहते हैं कि 8 हो गया दोनों, ये आपका 9-10 चला गया। यानी कि आप यदि कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो आप 4 साल का मेहनत जो है बचा सकते हो। कितने साल का? 7, 8, 9, 10 टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, यदि आप वीडियो सही से देखोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप यदि आप एक सीक्वेंस को वीडियो को एक सीक्वेंस वाइज देखोगे ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, आपको बेहतर समझ में आएगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ जो है कि एक टॉपिक्स पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है कि जो पार्ट वाइज करके दिए हैं उसको बनाना, उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है। यदि आपको जो है कि थोड़ा स्लो लगता है वीडियो, तो आप जो है कि 1.5 पे करके देखिए, 1.1.5 पे नहीं 1.25 पे देखिए, आपको और थोड़ा सा जो स्पीड मिलेगा उसमें, और बेहतर ढंग से सीखने को मिलेगा। और इसमें जो है कि आप सीक्वेंस वाइज यदि देखते हो, बनाते हो, इससे आपको ये होगा, एक बार एक करके बनाओगे, मेरे पीछे आप मेहनत करोगे, मुझे आशा है कि आप बेहतर गुणनखंड में हो जाओगे। लेकिन बच्चे मेहनत अधिकांश को देखते हैं, मोबाइल पे देख लिया, बनने का बाद में बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। मेरे साथ बनने का प्रयास कीजिए, इससे क्या होगा, आपको जो है कि काफ़ी बेहतर समझ में आएगा, और आपके अंदर जो है कि अच्छा स्पीड बनेगा। इसलिए प्रयास कीजिए मेरे साथ बनाने का, ठीक है। होमवर्क देंगे उसको भी फॉलो कीजिएगा। ऑफलाइन बच्चे जो आप लोग का तो होमवर्क सहते हैं, टोटल चीज़ बताते ही हैं, ऑनलाइन बच्चे के लिए है, बनाइए। यदि आसपास के पास आकर के मिलिए भी, चाहे जहाँ से भी आप हो, कमेंट भी कीजिए नीचे, आपको वीडियो के नीचे आप कमेंट लिखिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं, एक एक पॉइंट्स का समझते हैं। आइए, सर्व गुणनखंड विधि, ठीक है। अब हम ये सब पढ़ेंगे, ओके, पढ़ें, पहला शुरू करें, ठीक है। पहला शुरू करते हैं, सार्व गुणनखंड विधि, इसे बोलते हैं सार्व गुणनखंड विधि, सर्व नहीं, सार्व गुणनखंड विधि, ओके। शुरू करें, सार्व गुणनखंड विधि, मिटा सकते हैं इसे, मिटाते तब शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सार्व गुणनखंड द्वारा गुणनखंड निकालने सीखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको सार्व गुणनखंड बोलते हैं, कि द्वारा जो इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। सार्व को मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे एक तरह से उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। सार्व को बोलते हैं उभयनिष्ठ भी, क्या बोलते हैं इसे, उभयनिष्ठ। सार्व का अर्थ होता है अंग्रेजी में कॉमन। कॉमन शब्द बोलना आसान लगता है, पर उभयनिष्ठ यदि बोल देते हैं, सार्व बोल देते हैं, तो अजीब सा लगता है, कहता कौन भाषा आ गया। कॉमन कहता कॉमन लो, ये कहता इजी बात है, कॉमन लेने के लिए बोला है। जब अंग्रेजी बोलते हैं तो इजी लगता है, इसलिए इसको कहता है कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन फैक्टर, क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं, कैसे निकालते हैं गुणनखंड, देखते हैं वो चीज, निकालें, ठीक।
आप पहले ये बताओ, पहला एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं। कॉमन जो लेंगे हम, ध्यान देना है, कॉमन जो लेंगे तो हमने लिखा यहाँ पर कॉमन फैक्टर, क्या लिखा हुआ है? तो अब कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालें ये जानो। तो जब भी हम लोग सार्व ज्ञात करते हैं, सार्व उभयनिष्ठ ज्ञात किया जाता है हमेशा दो पद से अधिक में, दो पदों से अधिक में, ठीक है, दो पद से अधिक में, उसे कहते हैं हम लोग क्या? सार्व। क्या बोलते हैं इसे? सार्व बोलते हैं। अब इनमें से यदि हम एक पद में से निकालते हैं तो उसमें से उसका एक फैक्टर, उसका वो फैक्टर कहलाता है। जैसे देखना, हम बोलोगे सर एक में क्यों नहीं, हम क्या किए, एक ले लिए क्या? 3x, क्या ले लिए? क्या ले लिया हमने? 3x। देखो एक पद है ये, एक पद है ये, ठीक, एक पद है ये। इसमें से हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो 3 इंटू एक्स होगा गुना में, देखो तो गुना में खंड होना ही गुणनखंड कहलाता है ना, गुना में खंड ही होना क्या कहलाता है? तो देखिए, तो 3x को हम 3 इंटू एक्स कर सकते थे, कर सकते थे। तो ये x का ये क्या हो गया? ये फैक्टर हो गया। क्या हो गया? फैक्टर। जब आपस में टूटता है तो ये फैक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? फैक्टर बन जाता है। अब इनमें से हम एक बात और कर रहे हैं, जैसे 5xy, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते 4xy, इसी से 4 गुनी x गुनी y लिख सकते हैं। तो आप जब इस पद को ऐसे तोड़ देते हो तो ये देखो इसका फैक्टर हो गया 4 इंटू एक्स इंटू क्या हो गया? x, ठीक है। तो जो सा गुना का जो खंड का अंग होता है इसका, इसका एक अंग है गुणनखंड में, गुना के रूप में खंड किया गया है इसके अंग का, ठीक है, समझा बात? कि इस पद का गुना में, इस पद को हम गुना में तोड़े हैं, तो गुना में तोड़ना ही एक दूसरे का फैक्टर कहलाता है। एक दूसरे क्या कहलाता है? इसलिए 4 इंटू एक्स इंटू वाई एक दूसरे का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्या कहलाता है ये? फैक्टर। समझ में आया बात? समझ में आ रहा बात? क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सार्व गुणनखंड दिखाते हैं। अब एक ये ले लिया हमने, एक ये लिया, दो को हम फैक्टर में तोड़ के दिखाएं, ठीक है। देखो फैक्टर जिसको बीजीय व्यंजकों का जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम अधिकांश जो है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक यानी गुना के साथ आपको दिखेगा संख्या और कोई लेटर, संख्या और कोई अक्षर या आपस में जो है कि अंग्रेजी अक्षर या आपस में गुणनफल के रूप में दिखाई देगा। अब इनमें से देखा तो एक पद, एक के पद था। अब इसको हम जो है कि कॉमन लेके दिखाते हैं। कैसे? दोनों में से सार्व गुणनखंड दिखाते हैं। इनमें से एक पद ले लिया हमने, क्या? 3x ले लिया। इनमें से एक पद क्या ले लिया हमने? 4x ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब पूछेंगे बता इन दोनों में कितना कॉमन है। तो अब देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन है जो दोनों से निकल सकता है। तो हमने देखो तो यहाँ 3x है, इसमें 4xy है, इसमें देखो तो इसके फैक्टर में x था, है? इसके फैक्टर में देखो तो यहाँ भी x था। दोनों से ऐसा कौन सा ऐसा मान है जो कि इसे निकाल सकते हैं? दोनों से बराबर बराबर निकलेगा। x निकल सकता है दोनों से, दोनों से x बाहर कर लिए बाहर। यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? नहीं बचा। देखो तो इसको हमने देखो तो इस फैक्टर से हमने क्या निकाल दिया बाहर? इस यही हुआ x कॉमन। ये x क्या हो गया? यही कॉमन लेना तुम्हारा सार्व गुणनखंड कहलाया। यही कॉमन लेना क्या कहलाया? देखो दोनों से, अब देखो तो x से मल्टीप्लाई करो, x गुना 3 ये होगा, x गुना 4y करेंगे ये होगा, बोलो। तो हमने दो पदों के बीच कॉमन लिया,
हमने दो पदों के बीच कॉमन लिया, लेकिन इन दो पदों के बीच में हम संबंध स्थापित करके भी निकाल सकते थे। कैसे? तो ऐसे 3x प्लस 4xy, 4x देखिए तो है। कॉमन का मतलब है कि दोनों पदों में से मैक्सिमम जो मिलता है गुना के रूप में, उससे दोनों से एक साथ बाहर निकल। ठीक है। अब ये दो बच्चे हैं, ध्यान देना, दो बच्चे हैं, दोनों के एक को है 20 का नोट, एक को है 10 का नोट। ठीक है, एक को 10 का नोट, एक को है 20 का नोट। ठीक है। अब इनमें से हम कहेंगे क्या दोनों से 10 का नोट का कॉमन निकाल सकते हैं? कैसे निकाल पाओगे? नोट मतलब होता है एक, 10 का नोट, एक 20 रुपए का है इसके पास, नोट मतलब होता है एक कागज वाला हो या सिक्का हो। कैसे निकालोगे? अब हम ऐसे बोल सकते हैं, इसके पास 20 का नोट है, पर उसके पास सब मिला करके इसमें से 10-10 का दो नोट है, एक के पास 10 नोट है, एक के पास 10 का नोट है। अब दोनों से यदि हम बराबर लेना चाहते हैं, तो बराबर में से यदि कोई हिस्सा में से यदि गेम खेल रहा है बराबर में से देने के लिए, तो 10-10 दोनों बराबर देगा ना, तो अपना वो कॉमन दिया उसने, जो दोनों बराबर दे सकता था। तो दोनों से 10 का नोट निकाले, एक के पास 10 नोट बच जाएगा, एक के पास फैक्टर के रूप में कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब एक गुना में बचेगा, नहीं बचेगा। फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, कितना कंफ्यूजन चला गया इसमें। देखो इसमें से दोनों में से कुछ नहीं जानो, मूर्खवाणी हम जानो, दोनों हम कौन कॉमन हो, कहां से कॉमन होता है? दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? एक्स कॉमन हो रहा है, एक्स बाहर कर ले, कोई दिक्कत? ज्यादा समझाते ना कंफ्यूजन होने लगते हो। दोनों में क्या कॉमन है? देखो तो एक्स बार कर लिया, यही देखो। अब देखो तो क्या गुणनखंड में गया, गया, ये सब मिलाकर के द्विपद, ये हो गया, ये जो हो गया तुम्हारा, ये बंद हो गया डिब्बा में। तो पूरा डिब्बा कहता है कि हम किससे मल्टीप्लाई हैं? एक्स से। देखो तो इतना द्विपदी गुना एक पद हुआ, तो बन गया गुना, नहीं बन गया गुना? ये पूरा का पूरा गुना किससे है? इससे। तो गुना में ये खंड चला गया, देखो था जोर में, ला दिए किसमें? ला दिए एक, इधर द्विपद इधर एक पद, नहीं हो गया? देखो तो यही कहला है सार्व। यानी कि पूछा जाएगा तो इन दोनों में सार्व क्या है, तो बोलेंगे सार्व इक्वल टू, सार्व क्या है तुम्हारे पास? एक्स आंसर। कोई दिक्कत? यदि इसमें पूछेंगे बताओ सार्व क्या है दोनों में, क्या बोलोगे? एक्स है सार्व। कोई दिक्कत नहीं ना? आप हमसे फिर से मेरे साथ आइए और बनाइए। हम दे दिए क्या? हम दे दिए 4xyz, ठीक है, माइनस 4yz, ऐसे xy m। अब पूछेंगे बताए दोनों में कॉमन, दोनों पदों का सार क्या होगा? हम क्या कर दिए, दोनों से बाहर निकल लिए, 4xy है, यहाँ बच गया z, यहाँ बच गया क्या हो गया, तो सार में क्या बना इसका? 4xy, नहीं हुआ? यही तुम्हारा हो गया कॉमन फैक्टर। ये क्या होगा तुम्हारा? इसी कहते हम लोग कॉमन फैक्टर। यानी चला गया किसमें? गुणनखंड में चला गया। किसमें चला गया? पूछेंगे बताओ सार में क्या है दोनों का? क्या गुणनखंड में बिना लाए होगा क्या? बिना गुणनखंड में लाए नहीं होगा। तो हम गुणनखंड में ला करके हम सार में इसका फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सार में क्या है इसका? सार्व को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन। क्या बोलते हैं इसे? सार्व को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कोई डॉट नहीं ना? यदि हम इसे बोलते, इसे बोल देते हैं क्या? 30AB प्लस 15BC। बताइए दोनों में क्या कॉमन है? सही ढंग समझे नहीं, क्या कॉमन है पता है? इसमें देखिए संख्या भी कॉमन, इसमें 15 का मल्टीप्लाई भी कॉमन है, 15 दूना 30, 15 का 15 भी कॉमन है ना है, प्लस इसमें क्या कॉमन है? बी कॉमन है ना है। यानी हम लेंगे इसमें यही कॉमन खींचने सीखिए। जब तक यदि ये सीखोगे नहीं तब तुम्हें आगे गुणनखंड समझ में आएगा। देखो दोनों में, देखो टेबल जानते हो टेबल, बस खींचो उससे, कॉमन खींचो, कॉमन खींचना सीख गया, समझो गुणनखंड सीखना शुरू हो गया। दोनों में देखो 15 कॉमन है,
क्या इससे 15 निकल सकता है? तो हमेशा मैक्सिमम कॉमन लीजिए, हमेशा क्या लीजिए? बोले कोई सर हमको कुछ नहीं दिखा, हमको 5 दिखाई दिया, 5 6 30 5 3 15, लेकिन फिर भी और कॉमन आ जाएगा, फिर देखना क्या आएगा, 5 कॉमन लेगा, फिर तीनों कॉमन लेने के लिए वो रेडी होगा। इसलिए हमेशा मैक्सिमम कॉमन लेना चाहिए, मैक्सिमम कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन लीजिए, तो 15 भी ले लेंगे कॉमन। देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए, ऊपर वाला पूर्णा चाहिए, 15 दूना पुर गया, देखिए तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बच गया, और बी खींचा तो यहाँ क्या बचा है? ए प्लस, यहाँ 15 बाहर कर दिए हैं, बी बाहर कर दिए हैं, क्या बचे यहाँ? खाली सी हो गया। अब यही है कॉमन फैक्टर तुम्हारा। आप कॉमन फैक्टर को इस पद से गुना करोगे ना, ऊपर वाला शर्त पूरा हो जाएगा। देखो तो 15 बी गुना 2a करेंगे तो हो जाएगा 30ab, 15 बी गुना सी करेंगे तो 15 बी सी हो जाएगा। यदि इस फैक्टर से यदि हम पूछ दे तुमसे क्वेश्चन, बता इसमें इस दोनों पद में से कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो बोले जो कॉमन फैक्टर इक्वल टू 15b आंसर नहीं हुआ। देखो तो दोनों कॉमन फैक्टर क्या निकला? नहीं निकला। जो दोनों पदों से निकले उसे सार्वंतर बोलते हैं, सॉरी उसे सार बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, बोलते हैं, दो अलग चीज है। उसे सार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सार बोलते हैं। कोई डाउट? देखो तो हम कॉमन लेने के साथ साथ गुणनखंड में बदलने के साथ साथ अभी तुमसे हम सार भी पूछ लेते हैं। ये मेरा हो गया कौन चीज? ये हो गया मेरा गुणनखंड। क्या हो गया? ये मेरा गुणनखंड। इस गुणनखंड में सार भी पूछ देंगे, बता दोगे? सार क्या है हमारे पास? 15b, ठीक है। यहाँ हम 2 चीज सीखे, गुणनखंड भी निकालना सीखे और साथ में उसे हम सार भी ज्ञात करने सीखे। यानी सार निकालोगे तो ऑटोमेटिक गुणनखंड में बदल जाता है, और वहीं से देख करके बोल दो कि सार क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। समझ में आया बात? समझ में आई बात? बबुआ सुगवारे समझ में आया? इधर बबनी समझ में आया? सबको समझ में आ गया? तुम्हें समझ में आई? तुम्हें समझ में आ गया? तुम्हें समझ में आ गया? देंगे बनाने बना दोगे? एक बबनी किधर है? तुमको समझ में आया? दोनों सख्या के पास है, समझ में आ गया? पक्का? ठीक, उधर रे पीछे में, समझ में आ गया? ठीक है, बनाने दे, ठीक बनाने दे। गुणनखंड निकाल दोगे? हाँ, और फैक्टर बता दोगे कौन सा सार है? बता दोगे? ठीक है, बता पूछते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे साथ बनाइए। मिटाने वाला कहाँ है? कुछ CW दे रहे हैं, मेरे साथ बनाइए सभी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्रैक्टिस कीजिए। और सार भी बताना है, कॉमन फैक्टर भी बताना है। जैसे ही सार बाहर करोगे, इससे खींचोगे ना, वो गुणनखंड में बदल जाता है। जैसे ही सार खींचोगे तो किस में बदल जाता है? और सार क्या खींचे हो तुम्हें वो भी बताना है, ठीक है। हम ये पूछ रहे कि सार जो सार खींचे दोनों से, वो भी बताना है। जैसे इसको खींचोगे ना, ऑटोमेटिक गुणनखंड बदल जाता है। तो बताइए मेरे साथ क्या है ये? तीन हिसाब दिए हैं, बना के दिखाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। समझ में आया ना? ठीक, हम बना के देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए दोनों में, देखिए हमेशा देखो कॉमन फैक्टर जो खींचना है तुम्हें दोनों से, देखो 2 या 2 से अधिक पद में तुम्हें ऐसा देने को आगे जो देंगे, हम 2 से अधिक पद में भी दे देंगे। अब फिलहाल हम 2 ही पद में दे रहे हैं। अब इसमें से देखो कौन सा टेबल टाइप में आता है। देखो तो दोनों पद में देखो तो क्या कोई लेटर है? नहीं है। आ रहा दोनों में? एक जैसा आ रहा दोनों में? नहीं है। देखो 2 आ रहा ना दोनों में, तो b × 2 करोगे आ जाएगा 2b, अब प्लस 2a गुना करोगे आ जाएगा
4a हो जाएगा। तो मेरे पास ये हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे बना, तो वो सार्व लेने पर बना। क्या है सार्व, वो है मेरे पास सार्व, कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास 2। समझ आया बात, समझ में आया बात। तो यहाँ पर हम दो तरह के हिसाब भी बना रहे हैं, एक साथ गुणनखंड के साथ साथ हम सार्व भी बता रहे हैं। समझा बात, गुणनखंड के साथ साथ हम कॉमन फैक्टर को भी बता रहे हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता था इसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो 2 है। और कॉमन फैक्टर जैसे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक वही कहलाएगा क्या, गुणनखंड। इसमें बोलिए तो 5 कॉमन है दोनों में, देखो 5 का टेबल है दोनों कॉमन में, तो 5 3। अब एक चीज और देखिए, इसमें ए है, ए इसमें भी कॉमन है। यहाँ बचेगा क्या था बी, ए दोनों से खींच के यहाँ ले आया बी, यहाँ क्या बचा सिर्फ मेरे पास सी। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, इतना गुना इतना कीजिए आएगा, इतना गुना इतना कीजिए आएगा, मेरा सही हो गया। तब गुणनखंड मेरा हो गया। आईडी पूछेगा का बता सार्व क्या है इसका, तो सार्व तुम्हारा क्या हो गया 5। ये मेरा हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोनों में देखिए 15 कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन देखिए तो क्या ए भी है दोनों में, बिल्कुल ए है। क्या बी भी है, बिल्कुल बी है ना। तो 2c बच गया यहाँ पे बच गया क्या 15 का 15 होता है, यहाँ से बच गया डी, मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा। ये मेरा हो गया आंसर। देयरफॉर आप पूछेंगे सार बताइए क्या है, सार मेरे पास है कितना 15ab, 15ab आंसर। क्या आप लोगों ने सीखा, होमवर्क डाल सकते हैं इस पे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप जो है कि घर में इससे रिवाइजिंग कीजिए, एक बार 2 बार, स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ साथ हम जो होमवर्क दे रहे हैं होमवर्क को बनाइए, और इसका आंसर जो है कि अवेलेबल हम कर देते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे, आप आंसर मैच कर लेना कल, ठीक है। और जब आप क्लास करते हो, और तुम लोग भी जब यहाँ से घर जाते हो, जब आप YouTube पे जब ये क्लास पुनः पाते हो, जिसको समझ में नहीं आता है आप जा करके फिर वीडियो को देखिए। ऑनलाइन सुविधा इसलिए हो जाता है पढ़ने में कि आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को बार बार जो है कि देख सकते हैं, और देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा ही आएगा। पढ़ने के मन से पढ़ाई करोगे, यदि वीडियो देखते हुए समझोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। ये तुमको पढ़ना ही नहीं है, वीडियो प्ले करके रख दोगे कोई फायदा नहीं है। इसलिए YouTube पर जाओगे, आराम से इसको देखो, समझो, फिर प्रैक्टिस करो, बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि एक क्लास में आज एक टॉपिक खत्म हो गया, कल हम दूसरा फिर ले जाएंगे। कल जो है कि ये सार्व नहीं पढ़ाएंगे, कल आपको अगला वाला क्या है देखिए, तो आगे वाला क्या है, आगे वाला क्या है, पदों को जो उपयुक्त क्रम में यदि सजा करके बनाएंगे ना, कल वहां चलेंगे। आज मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। इस पे और भी दे देंगे, 3 पद में 4 पद में भी देंगे ना, ठीक है। प्रैक्टिस होगा, कल करा देंगे, उसके बाद हम आगे वाला पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके ठीक, कि और दे अभी 3 पद में भी दे, हैं HW डाल दे, ठीक है। तो ऐसा करो 3 पद में एक और थोड़ा सा 1-2 को कर लो, ठीक है। थोड़ा CW कर लोगे ना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सा कर लीजिए, होमवर्क जो है कि इसके बाद डाल देंगे। बनाइए तो, सब बनाइए तो। बस आपको कॉमन लेने के लिए आ जाना चाहिए। ओके अरे वहां पे 2 पद में कॉमन दिख रहे थे, अब तीनों पद में देखना होगा। कॉमन सार्व का मतलब है तो सभी में से
कुछ फैक्टर को खींचना है, ठीक है। अब तीनों में लेंगे, हम तीनों पद में देखेंगे, जैसे दिखाते हैं एक आपको। इसे देखिए 4 है इसमें 4 होगा, 4 4 दूनी 8 इसमें है, देखो तो मैक्सिमम देखो। अब इसमें 8 लेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए 4 कॉमन हो गया। क्या ए बी ए है इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें छूट गया ना ए, नहीं आएगा, ये क्या होगा, नहीं आएगा। और रुकिए यहाँ पे ए मुझे डालना था, ठीक है, ओके। अब ए सब में आ गया, देखिए तो है क्या, बी इसमें है, इसमें है नहीं, जिसमें छूट गया तो अब नहीं आएगा कॉमन। इसमें देखो सी है नहीं है, अब यहाँ क्या बचा, देखिए तो यहाँ बच गया मेरे पास बी, दोनों कॉमन खींच लिए बाहर। यहाँ तो 4 दूनी कितना होता है 8 ना, हाँ 2 आ गए, यहाँ बचा शेष 2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्या बचा बी सी प्लस में 4 चौका 16, 4 एक बार के लिए डी बचा, यहाँ पे नहीं हो गया। ये मेरा क्या हो गया आंसर, गुणनखंड हो गया। और पूछा जाएगा सार में क्या है मेरे पास है 4 है आंसर। कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 4 है। ऐसे खींच के बनाओ, बनाओ जल्दी। बना ले सबने, ठीक है। हम बनाते इसे, देखो तो हम देखें इसमें क्या 9 है, पर इसमें 9 मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें देखो है क्या कि 3 है, तीनों में है 3, देखो तो 3। क्या एक्स भी है सब में, बिल्कुल है। वाई भी है सब में, बिल्कुल है। जो सब में रहे सबको खींच लो बाहर। जेड है सब में, नहीं है, छूट जाएगा, अब नहीं है कोई, है ना। 3 तिया 9, जो अब गुना करके पूरा 3 तिया, इसमें से 3 मल्टीप्लाई में खींचे थे, तो फैक्टर हम हमेशा गुणन, जो गुणन वाला मान होता है फैक्टर वो खींचते हैं बाहर। 3 तिया 9, यहाँ जब भी बचता है गुणनफल वाला मान बचता है, जो गुना वाला होता है फैक्टर होता है इसका। 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए तो 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए तो यहाँ एक्स वाई खींच लिए, क्या बचा जेड, क्या बचा 3 खींच लिए, एक्स खींच लिए, बचा वाई। यहाँ क्या बचेगा 3 दूना 6, और ये पूरे खींच लिए हैं 1 होगा। अब 2 यहाँ बचा, एक्स एम होगा। ये मेरा आंसर गुणनखंड हो गया ये मेरा। और सार में पूछे थे क्या है मेरे पास, कोई डाउट नहीं, तो इसमें देखो क्या होगा 5m और n होगा, देखो तो है सब में 5m mn। यहाँ क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा p, यहाँ बचा क्या 1 अथी 5 तिया 15 ना 3 ना, यहाँ क्या 15 तिया 45, कितना 9 5 45 ना, 9l, ये ना। चलिए मेरे पास हो गया, देयरफॉर मेरा आंसर हो गया। सार में पूछा बताओ सार में क्या है इसका आंसर। होमवर्क दे सकते हैं, ठीक है। अब आप होमवर्क ले सकते हैं, आप बनाइए सर, ठीक है। ये 15 हिसाब दिए आप लोग को। इस पे जो है कि थोड़ा सा कल भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल इस पे भी देखेंगे थोड़ा पावर वाला और चिन्ह परिपाटी तुम लोग जो गलती करते हो कॉमन लेने में, कल जो है कि हम यही सार विधि से पढ़ाएंगे, और इसमें कॉमन लेने वाला और पावर से फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम कल सीखेंगे। इसे सोचे थे कि आज खत्म कर देंगे इसे हम आपको कल के टॉपिक्स में इसी को लेकर आएंगे और इसको पूरी पढ़ा करके खत्म कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो का अगला पार्ट जो है कि जरूर देखना है आपको, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।